अभी क्या करेंगे, एनिमेशन थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करते क्या, एनिमेशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, एक एंगल से दूसरे एंगल पे, राइट, स्ट्रक्चर एक तरह के स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पे जा रहा है, तो ये जो चेंज है या ट्रांसफॉर्म, उनको हम एनिमेशन बोलेंगे, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं एक सिंपल सा ब्लॉक, यहाँ मैंने क्रिएट किया। ठीक है, जब इसको हम सेलेक्ट टूल से क्लिक करेंगे, राइट, तो ये यहाँ दिख रहा। ठीक है, अब मैं इसके ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, राइट। फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में हमने ट्रांसफॉर्म देखा। ट्रांसफॉर्म क्या करता है, पोजीशन चेंज करता है, साइज चेंज करता है, रोटेशन चेंज करता है, राइट। ट्रांसफॉर्म टूल जो थे हमारे इसीलिए थे। तो यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, किसके, शेप वाले में। तो यहाँ हमें अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, पोजीशन, स्केल, रोटेशन। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं गया पोजीशन पे, और यहाँ से मैंने ये वैल्यू जो है पोजीशन की, एक्स और वाई वैल्यू है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट। तो यहाँ से मैं ऐसे चेंज करूंगा तो देखो वो वहां पे चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे चेंज, सिंपली इस पे क्लिक करके लेफ्ट या राइट पैड ऑफ मूव करेंगे तो उसका चेंज होगा एक एक्सिस में, दूसरे वाले पे क्लिक करोगे तो ये दूसरे एक्सिस में चेंज होगा, राइट। बट जब मैंने पोजीशन पे क्लिक किया तो यहाँ देखो एक ये आ रहा है, ये क्या है, सेंटर है, किसी भी चीज का सेंटर है। किसका सेंटर है, शेप का सेंटर है, राइट। तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कहाँ होता है, अपने सेंटर के चारों तरफ, है ना। तो अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये कैसे रोटेट होगा, ऐसे, राइट। क्यों, क्योंकि सेंटर यहां पे है उसका। ठीक है, तो कभी भी एनिमेशन करने जा रहे हो, कुछ भी बनाने जा रहे हो, तो हमेशा सेंटर जहां होना चाहिए वहां रखना है। ठीक है, कहाँ तुम्हें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सेंटर रखना है। सेंटर को मूव करने के लिए क्या टूल है हमारे पास, ये वाला, ये पैन बिहाइंड का ऑप्शन है, जो इस पर क्लिक करोगे और इसको पकड़ के ऐसे मूव कर सकते हो अपने मर्जी से। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हो, कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो ऑब्जेक्ट के सेंटर में सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब आगे, अब मैं रोटेट करूंगा इसको तो वो वहीं रोटेट होगा। समझ में आया। हमेशा जब भी एनिमेशन स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले सेंटर चेक करना है, जिस चीज को भी एनिमेट करना चाह रहे हो। पहले तुम एनिमेट कर लोगे, बाद में सेंटर प्रॉब्लम करेगा, सेंटर चेंज करोगे तो सारा एनिमेशन चेंज हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि एनिमेशन तुम्हारा उस सेंटर के हिसाब से क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखते हैं एनिमेशन कैसे होता है। तो हमें क्या करना है, हमें कंप्यूटर को बताना है कि ये जो ब्लॉक है ये 0 सेकंड पे यहां पे खड़ा है। ठीक है, और फिर मुझे इसको बताना है कि ये 2 सेकंड जब हुआ तो ये यहां पहुंच गया। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, अपने आप तुम्हारा ये डिस्टेंस नापेगा और इसको इक्वली 2 सेकंड के अंदर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे उसको, इन्फॉर्म कैसे देना है, या ये रिक्वायरमेंट कैसे डालेंगे, यहां से। इसके आगे ये दिख रहा है घड़ी जैसा स्टॉप वॉच वाला सिंबल है, तो ये स्टॉप वॉच वहां एनिमेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो मैं पहले अपने फर्स्ट पोजीशन पे आया, 0 सेकंड पे, यहाँ पे ऑन किया मैंने एनिमेशन। तो यहाँ देखो पोजीशन के ठीक सामने एक डायमंड शेप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं की, KEY की। ठीक है, तो ये की है हमारा, फ्रेम नहीं, फ्रेम इमेजेस को बोलेंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ की नाम है इसका। इस की के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, ये देखो, टाइम एंड एक्स एंड वाई वैल्यू, उसका पोजीशन। फिर 2 सेकंड पे जब मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसका नया पोजीशन जब दूंगा, ठीक है, मैं शिफ्ट दबा के मूव कर रहा हूँ ताकि सीधा मूव हो, शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो ये टेढ़ा मूव हो सकता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। इसको यहाँ पे लेके आया तो ऑटोमेटिक देखो एक नया की लग गया। ठीक है, जब ये ऑन रहेगा तब कीज अपने आप लगेंगे जब तुम किसी भी वैल्यू में कोई चेंजेस लाओगे। ठीक है, ऑटो है ये। अब इसके ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखो नया इन्फॉर्मेशन आएगा, 2 सेकंड और नया XY कोऑर्डिनेट। तो अब कंप्यूटर को पता है कि इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहां से यहां चेंज करना है, तो कंप्यूटर अपने आप इसको डिवाइड करेगा इक्वली। ठीक है,
अपने आप एनिमेशन तुम्हारा तैयार है। प्रीव्यू में जाओगे, प्ले करोगे और तुम्हारा ये एनिमेशन हो गया। ये एनिमेशन है, दैट्स इट। और कोई स्पेशल नहीं है इसमें। तुम्हें हमेशा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए का टाइम, पॉइंट बी का टाइम इसको बताना है और कंप्यूटर तुम्हारे लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करवाएगा तुमसे। ठीक है, ठीक है। अब क्या मैं चाह रहा हूं कि ये सीधा ना जाए, ये थोड़ा ऐसे करके ऐसे आए। तो मैं क्या करूंगा, कब मुझे ऊपर भेजना है, 1 सेकंड, और इसको पकड़ के मैं ऊपर कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, यहाँ अपने आप एक नया की लग गया। तो अब क्या इन्फॉर्मेशन हुआ कि 1 सेकंड में ये यहां से यहां जाएगा और फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में यहां से यहां आएगा। क्योंकि पुराने की में तो अभी भी वही इन्फॉर्मेशन है, वो तो फिक्स है, राइट। तो अब हमारा कुछ ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये पाथ जो फॉलो कर रहा है, ये जो रास्ता ले रहा है, ये तुम्हारा सेम पेन टूल से जैसे अपन पाथ बनाते थे वही चीज। तो इसके टेंजेंट से तुम कंट्रोल कर सकते हो इस पाथ। तुम्हारा बनाया हुआ पाथ हुआ फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो पूरा काम कर रहा है थोड़ा स्लोली जाए, राइट। तो स्लो जाने के लिए क्या करेंगे, टाइम बढ़ा देंगे, राइट। अगर तुमको उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक चल के आना है, ठीक है, तो तुम चल के आओगे। 5 सेकंड दिया मैंने, तो वहां से चल के आओ। मैंने तुम्हें 15 सेकंड दिया, तो और आराम से चल के आओगे। मैं तुम्हें 1 मिनट दूंगा, तो आराम से रेंगते हुए आ सकते हो, राइट। तो जितना स्लो चाहिए उतना ज्यादा टाइम दोगे सेम काम करने, और फास्ट करना है तो कम टाइम दोगे सेम काम करने के लिए। ठीक है, तो टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये 2 सेकंड है, ये आखिरी की पकड़ा मैंने, और इसको पकड़ के मैंने अब उसको दे दिया कुछ 5 सेकंड। ठीक है, बट इसको 5 सेकंड कहाँ बढ़ा है, सेकंड टू थर्ड पोजीशन। पहले पोजीशन का स्पीड वही होगा उसका, क्योंकि पहले काम को मैंने उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया है। पर यहां देखो कितना स्लो जाएगा, राइट। अगर मुझे ओवरऑल करना है तो इसको भी पकड़ के मुझे टाइम बढ़ाना पड़ेगा कि दूसरे वाले को तुमको कुछ 2.5 सेकंड ज्यादा दे रहे हैं और फिर देंगे। तो अब शुरू में भी वो स्लो मूव होगा। ठीक है, और फास्ट करना है तो टाइम छोटा कर दो, इसको 15 फ्रेम देंगे, इसको टोटल 1 सेकंड का टाइम देंगे और प्ले कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में, सिंपल है। पॉइंट ए बताया, पॉइंट बी बताया, दोनों पे की लगा दिए और काम हो गया। तो बीच में जो भी एडिटिंग करना है मूव करो, टाइम बढ़ाओ, टाइम घटाओ, ये हमारा एनिमेशन हो गया। ठीक है, डायमंड नहीं बोलना है उसको, की बोलना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्लो इन एंड स्लो आउट। ठीक है, स्लो इन स्लो आउट क्या होता है, धीरे स्टार्ट होना और धीरे खत्म होना। जब कोई गाड़ी स्टार्ट होती है, चलना शुरू करती है, तो स्लो 0 के स्पीड से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा स्पीड। ऐसा तो नहीं है कि 0 से 60 और फिर 60 पे चलेगा, नहीं, तो धीमे धीमे स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हमें क्या चाहिए, एक बॉल चाहिए। बॉल ले लिया मैंने, बॉल का कलर येलो येलो ले लेते हैं। बैकग्राउंड ये है मीडियम सॉलिड, जो डालोगे वो हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी है। राइट क्लिक करो, न्यू सॉलिड, कुछ और चाहिए कोई और कलर ले लो, दूसरा आ गया। अगर कोई इमेज चाहिए तो इमेज डाउनलोड कर लो, यहाँ इमेज ला के रख दो, इमेज रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। जैसे ये सब है, यूज कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, तो कहाँ पे, यहाँ पे जाओगे, प्रोजेक्ट के अंदर डबल क्लिक करोगे, जहाँ पे हमने डाउनलोड किया है, इंपोर्ट, और ये यहाँ आ गया। अब इसको यहाँ से पकड़ेंगे, उठाएंगे और यहाँ नीचे लाके रख देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हाँ आ गया। इसको रख सकते हैं।
अब शेप का सेंटर कहाँ है, यहाँ पे, तो ये लेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, डबल क्लिक। कहाँ डबल क्लिक करना है, इसी पे टूल के ऊपर, ठीक है। तो जो भी लेयर तुमने सेलेक्ट कर रखा होगा उसका सेंटर बॉडी के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसका साइज छोटा करना है थोड़ा, तो कहाँ से साइज जाएंगे, इसके अंदर ये खोलेंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल, स्केल से साइज चेंज होगा, राइट, यहाँ से ये करेंगे, ठीक है। अब बार बार अगर ऐसे करना पड़ा, खोलो 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 तीन तीन, तो हर बार 3 एक्स्ट्रा स्टेप्स लगेंगे हमें, तो इनके शॉर्टकट्स है, ठीक है। पोजीशन जो है तुम्हारा वो पी दबाओगे तो आएगा, ठीक है, सिर्फ पी कीबोर्ड पे, ठीक है। इसका काम कर रहा है, हाँ कर रहा है, पोजीशन, ठीक है। रोटेशन आर, रोटेशन आ गया, ठीक है। स्केल एस, ठीक है। ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए जो है, तो वो ओ काम नहीं करेगा, वहाँ टी काम करेगा, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ओ से कुछ और होता है, इसलिए यहाँ टी है, ठीक है। तो ये है अपना 4 शॉर्टकट है, सीधे दबाओगे और वो ऑप्शन आ जाएंगे, तुम्हें बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। हाँ, जिसको भी सेलेक्ट करोगे, अगर तुम 2 को सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, मान लो मैं ये भी रखता हूँ, दोनों को सेलेक्ट किया और फिर मैं प्रेस करूंगा तो दोनों का खुलेगा, ठीक है। तो ये हेल्प हो जाता है, नहीं तो क्या 5 है, पांचों के तुमने खोल दिए तो ये भर ही जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 10 से ज्यादा लाइन दिख नहीं सकते, ठीक है। नॉर्मली जो ये काम करते हैं उनके पास 2-3 स्क्रीन होते हैं, वो ये वाला स्क्रीन किसी और पर रखेंगे, लेयर वाला कहीं और रखेंगे, इफेक्ट्स वाला किसी और पर रख के काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो फिर जब हैवी वर्क कर रहे हो, तो अभी डिलीट, रॉन्ग डिलीट, इसको डिलीट करते हैं और चलते हैं, इसको पकड़ते हैं और स्केल ठीक हो गया। पोजीशन चेक कर लेते हैं, कहाँ रखना है मुझे, सेंटर में रखना है, इसको थोड़ा और ऊपर रखना है, ठीक है। ये पीछे वाला भी यूज नहीं करेंगे, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि बहुत पीछे है ना, देखने में दिक्कत आएगी, अपन नॉर्मल ही रखते हैं। ठीक है, और क्या, मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जमीन जिससे टकराएगा, ठीक है। तो ये मेरा फ्लोर हो गया, जो ब्लैक वाला लाइन है, और ये हमारा बॉल है, इसको भी रीनेम कर देते हैं, ठीक है। तो जो मेरा बाउंस होगा उसमें क्या क्या होने वाला है, ये यहाँ से मूव होगा नीचे तक, ठीक है, नीचे यहाँ टकराएगा, यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, दबना चाहिए, ठीक है। दबने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्केल, ठीक है। अब स्केल में क्या होगा कि जब चेंज करोगे साइज तो चारों तरफ से चेंज होगा, ठीक है, और इक्वल चेंज होगा, पर जब बॉल दबेगा तो कैसे दबेगा, ऊपर से दबेगा और साइड वाला बाहर की तरफ फूलेगा, राइट, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम या मास जो भी है, क्योंकि अंदर जितनी जगह है वो जगह तो उतनी रहने वाली है, तो ऊपर से छोटा हो रहा है तो साइड से उसको बड़ा होना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ चेन है ना, लिंक, वो ब्रेक करेंगे, यहाँ ब्रेक कर दिया तो अब ये इंडिविजुअली चेंज हो सकता है, ठीक है। बट अभी भी प्रॉब्लम ये है कि जब दबाएंगे तो ये सेंटर की तरफ दब रहा है, बॉल कहाँ दबना चाहिए, जमीन की तरफ दबना चाहिए, तो उसका सेंटर, इसका मतलब गलत जगह, गलत। अगर सेंटर इसका इस नीचे होता बॉल के बॉटम पार्ट में, तो वो कहाँ स्केल होता, नीचे की तरफ, राइट। तो इसको अगर पकड़ के मैं यहाँ मूव कर दूं इसको इस जगह पे, और अब मैं स्केल अगर इसका चेंज करूंगा तो ये देखो, दिख रहा है, अब सही हो रहा है। इसीलिए शुरुआत में सेंटर डिसाइड कर लो कहाँ है, क्योंकि अगर एनिमेशन करने के बाद करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एनिमेशन सेंटर के पोजीशन के हिसाब से होता है। एक्स और वाई वैल्यू जो पोजीशन में हमने देखी थी वो सेंटर की पोजीशन की थी, ना कि शेप की पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ हम इसको लेके आते हैं पहले पोजीशन पे ऊपर, ठीक है, और सेंटर इसका हम शुरू में ही नीचे रख देंगे, ठीक है। जूम करके चेक कर लो, स्पेस बार दबा के मूव ऐसे पैन कर सकते हो, सेम जो इलस्ट्रेटर कोरल ड्रॉ में था, ठीक है।
और इसको मैं एग्जैक्टली इस बॉक्स पे रखूंगा, यहाँ पे ये इसका बॉटम पार्ट है, ठीक है। तो ये मेरा तैयार हो गया और अब एनिमेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो एनिमेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना है, पोजीशन या टाइम, ठीक है। शुरुआत हम करेंगे 0 से, पोजीशन पे चलते हैं। एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे, यहाँ हमारा की लग गया, तो पहला पोजीशन इसको बता दिया, ये वाला है मेरा। अब कितनी देर में वो नीचे आएगा, 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसको पकड़ के, सॉरी ये सिलेक्शन टूल होना चाहिए, यहाँ से पकड़ के हम नीचे लेके आएंगे, शिफ्ट दबा के ला रहा हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ टच करवाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ आ गया। अब ये वापस ऊपर जाएगा। पहले चेक कर लो स्पीड देखने में तुम्हें क्या लग रहा है, थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो स्लो ही रखते हैं क्योंकि मैं इसके एक्शन को एग्जैजरेट करना चाहता हूँ ताकि लोग देख सके उसको, ठीक है। बहुत फास्ट रखेंगे तो फिर देखने में मजा नहीं आएगा देखने वाले, तो हम स्लो रखने वाले हैं। तो हम एक मूवमेंट को 1 सेकंड का टाइम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये 2 सेकंड होगा तो इसको वापस ऊपर यहाँ पहुंचना है, राइट। तो ऊपर जब पहुंचना है इसको, तो इसमें जो वैल्यू है वही वैल्यू आनी चाहिए, सेम जगह ऊपर जा रहा है वो। तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, कॉपी कर सकता हूँ और जहां पे मेरा ये रनर है ब्लू वाला लाइन, वहां पेस्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल, ठीक है। और जो यहाँ आएगा इसमें नया क्या रहेगा, बस टाइम चेंज हो गया होगा, पोजीशन का वैल्यू वही, ठीक है। तो अब मेरा ये हुआ। हाँ अभी वो करेंगे, पहले मैंने पोजीशन किया, ठीक है। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, साथ में करते जाएंगे कि यहाँ पहुंचे, इसको मैं स्केल चेंज करूंगा, पोजीशन चेंज करूंगा, साइज चेंज करूंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, साइज चेंज करके उसको रिस्टोर करके वापस इस पोजीशन पर जाऊंगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे, पहले एक चीज एनिमेट कर लेंगे, पहले सारे पोजीशन एनिमेट कर लिए, फिर सारे स्केल एनिमेट कर लिए, फिर सारे रोटेशन एक साथ किए। तो तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें क्या कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं एक एक करके कर रहा हूँ, मैं एक साथ 3-4 प्रॉपर्टीज एक साथ करूंगा तो तुम्हें भी कंफ्यूजिंग लगेगा शुरुआत में, ठीक है। तो यहाँ आ गया। अब क्या करना है, ये दबेगा यहाँ पे, राइट। तो इससे पहले अगर मैं यहाँ पे जाके सीधा अगर स्केल कर दूं ऐसे, राइट, ये ऑन कर दिया मैंने, तो ये स्केल लग गया। बट इससे पहले कोई की नहीं है, ये इससे पहले नहीं है ना स्केल में, तो उसके साइज का उसको पता नहीं कंप्यूटर को कि इससे पहले क्या था वो। तो इससे पहले वो क्या करेगा, ये जो साइज है इसी को कांस्टेंट कर देगा, राइट। ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना है, राइट। तो हमें क्या करना है कि 1 सेकेंड वाला जो टाइम है उससे 1 फ्रेम पहले इसका यही शेप होना चाहिए, है ना। 1 फ्रेम पहले तक इसका यही शेप होना चाहिए। तो यहां से मैं 1 फ्रेम पीछे जाऊंगा, ये दिख रहा है प्रीवियस फ्रेम, 1 फ्रेम में पीछे आ गया और यहां पे मैं स्केल का की लगाऊंगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये वाला इंफॉर्मेशन आ गया इसके साइज का। अब मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा और यहां पे मैं स्केल चेंज करूंगा, ठीक है, और यहां से मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब आगे का मैंने नहीं किया है कुछ, ठीक है। तो अब क्या है, हमने बात किया, सेकंड प्रिंसिपल क्या था, कंप्रेस एंड स्ट्रेच। बॉल दबेगा तो फिर खींचेगा भी बाद में। एनर्जी क्या होता है, स्टोर हो रहा है, जब बेगिन से टकराया तो एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है और आफ्टर अ लिमिट रिलीज होगा एनर्जी। तो नेक्स्ट फ्रेम 2 या 3 फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है, और वहां पे वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। स्ट्रेच मतलब ऐसे पतला होगा और ऐसे खींचेगा यहां से, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत? मैंने 3 फ्रेम का टाइम दिया है क्योंकि खींचने में टाइम लगा उसको, ठीक है। झटके में दबा, फिर खींचा, और देखो इसका फाइनल शेप वही है क्योंकि आगे हमने उसको बताया नहीं कि वापस रिटर्न होना है। तो कब रिटर्न होगा, अपने टॉप पोजीशन पे पहुंचने से थोड़े पहले ही वो शेप में रिटर्न हो जाना चाहिए। तो क्या था, 50-50, 50 चौड़ाई 50 लंबा, और फिर यहाँ ये पहुंच गया, ठीक है। अब प्ले करते हैं,
राइट? समझ में आया? अब क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरा खोलेंगे इसको, ठीक है, और ये पूरा की का इसका सिस्टम है, देखो दिख रहा है। फॉर सम रीजन इसके एंकर पॉइंट पे हमने गलती से लगा दिया है, एंकर पॉइंट पे लगाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको रिपीट करवाना है, ठीक है। तो ये वाला और ये की मेरा सेम है ना, ये और ये सेम है ना, तो ये मैं हटाऊंगा अभी, डिलीट। अभी क्या करूंगा, मैं इस पूरे को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, और 2 सेकंड मार्क पे जाऊंगा, पेस्ट करूंगा। फिर मैं 4 सेकंड मार्क पे जाऊंगा, पेस्ट करूंगा, 6 सेकंड मार्क पे जाएंगे और पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब मेरा एक प्रॉपर लूप क्रिएट हो गया, राइट। अब सबसे पहला वाला जो प्रिंसिपल था हमारा, स्लो इन एंड स्लो आउट, वो हमने नहीं किया है। बॉल जब निकलेगा तो स्लोअर स्पीड से निकलेगा, कंपेयर टू मिडिल में उसका फास्टर स्पीड होगा, और उसी स्पीड से कंटिन्यू करेगा जब तक वो जमीन से टकरा नहीं जाता है, राइट। पर यहाँ पे क्या है, ये सेम स्पीड से चल रहा है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो हमें वो चेंज करना है, कैसे करेंगे, यहाँ शुरुआत वाले पे जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, कौन सा क्लिक, राइट क्लिक, और यहाँ की फ्रेम असिस्टेंट है, और यहाँ मैं करूंगा इजी ईज, ठीक है। यहाँ देखो ईज इन ईज आउट, मैं इजी ईज करूंगा, और यहाँ पे देखो की फ्रेम का जो शेप है वो बदल गया, आवर ग्लास जैसा है। तो अब ये टाइम कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये निकलेगा थोड़ा स्लो और बीच में स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। अब जब ऊपर जा रहा है बॉल, राइट, तो उसमें क्या हो रहा है, ग्रेविटी उसके अगेंस्ट काम कर रही है, तो स्पीड में निकलेगा और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो धीमे धीमे स्लो होगा उसका स्पीड, और एक पॉइंट पे जाके स्पीड खत्म हो जाएगा, उसमें कोई पावर नहीं बचेगा, और फिर वो गिरना शुरू करेगा, तो वहां पे भी स्लो होगा जब खत्म हो रहा है। तो ये जो ऊपर जाने वाला इसका मोमेंटम है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे सेम हम इजीज लगा देंगे जब ऊपर जा रहा है। तो इजीज का क्या मतलब है, स्लो आना स्लो जाना, ठीक है। सेम चीज हमारा जो ये है और ये वाला की है, दोनों भी हमारा रहेगा राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, इजी ईज, ठीक है। इन सब में जब भी ऊपर वाला जो भी पोजीशन है वहां पे आना और वहां से जाना स्लो ही हो रहेगा। तो अब देखोगे तो मच और बेटर लगेगा देखने में तुम्हें, राइट। अब वो फील आ रहा है, ऊपर ऐसे हो रहा है, पहले कैसा हो रहा था, राइट, अब ये ऐसे हो रहा है बॉल का, तो वो थोड़ा बेटर फील दे रहा है, ठीक है। तो अगर एनिमेशन प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो तुम्हारा एनिमेशन और लाइवली फील होना शुरू होगा टाइम, ठीक है। फिर एक और पॉइंट है कि विथ टाइम इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी तो कोई ऐड नहीं कर रहा है, शुरू में जो हमने गिराया वही है, तो धीमे धीमे एनर्जी खत्म होती जाएगी बॉल में उछलने का, तो हर बार सेम हाइट पे नहीं उछलेगा, धीमे 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 स्लो होते बंद हो जाना चाहिए, राइट। तो कुछ नहीं करना है अपने को, जाके बस चेंज करना है कि सेकंड वाले में हम यहाँ पे गए, इसको पकड़ के थोड़ा नीचे रख देंगे, फिर उसके आगे वाले पे गए, फोर्थ वाले फ्रेम पे, ठीक है। और की टू की जंप करना है, तो यहाँ देखो की दिखा रहा है, यहाँ पे गो टू नेक्स्ट की फ्रेम, गो टू प्रीवियस की फ्रेम, यहाँ से चूज कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आए, प्रीवियस वाला जहां था हमारा उससे और नीचे लेंगे इसको, फिर और नेक्स्ट वाला जो आएगा वो और नीचे जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अजीब लगेगा, नहीं अटक रहा है क्योंकि उसको कैलकुलेट करना पड़ रहा है कंप्यूटर को, ठीक है। क्योंकि ये देखो हम फुल क्वालिटी में देख रहे हैं, अगर ज्यादा अटकने लगे तो यहाँ से क्वालिटी लो कर सकते हो, थोड़ा पिक्सल वाला दिखेगा पर दिक्कत नहीं, वो सिर्फ दिखने के लिए, ठीक है। फाइनल जो बाहर निकालोगे वो अच्छे क्वालिटी में आएगा, राइट। समझ में आया?
ऐसे ही धीमे 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 रोक सकते हो स्लोली। ठीक है, तो ये क्या है, ऑन द स्पॉट है। दूसरा है अक्रॉस द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के एक तरफ से दूसरी तरफ बॉल यहां से गिरेगा, टप 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 टप। इसी में तुम साउंड इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, साउंड इफेक्ट्स तुम ऑनलाइन देख सकते हो, डबल क्लिक, इंपोर्ट। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, इसको उठाना है और यहाँ सबसे नीचे डाल दो। अब इसमें देखो ये साउंड वाला ऑप्शन है, देखो बाकी सब में नहीं है, इसमें है, क्योंकि इसमें यहाँ साउंड आ रहा है। तो तुम यहाँ सुनोगे साउंड कब आ रहा है, और उसको एग्जैक्टली जहाँ पे बॉल टच होगा जमीन पे उस जगह पे लगा दोगे, और वो फिर तुम्हारा टक टक वो आवाज आएगा। मल्टीपल चाहिए कॉपी कर सकते हो, Ctrl+C Ctrl+V लगा दिया, उसको अगले वाले बाउंस पे लगा दिया, फिर नेक्स्ट वाला, और वो अपना पूरा क्रिएट। तो हम बात कर रहे थे टोटल कितने प्रिंसिपल हैं एनिमेशन के, 12। जैसे क्रिएटिव ब्लॉक, ठीक है, कहीं भी जाओगे तो ये क्रिएटिव ब्लॉक वाले में जा सकते हो। यहाँ तुम्हें एक छोटे वीडियो के साथ दिया रहेगा, तुम समझने में आसानी रहेगी ये। ठीक है, ये है तुम्हारा जो हमने बात किया कंप्रेस एंड स्ट्रेच के लिए, यहाँ पे स्क्वैश एंड स्ट्रेच बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, सेकंड है तुम्हारा एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन क्या है, हम अनुमान लगाते हैं कुछ होने वाला है, राइट। तो एंटिसिपेशन मूवीज में होता है कि अच्छा पहले तो बोलता है अच्छा ये कुछ करने वाला है, तो डायरेक्टर जानबूझ के ऐसी चीजें डालता है कि ऑडियंस एंटिसिपेट करे, तो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है उस सर्टेन सीन के अंदर एज एन ऑडियंस। ठीक है, अगर मुझे बॉल फेंकना है तो मैं बॉल पकड़ के उठाऊंगा, ठीक है, मैंने ऐसे पकड़ के रखा है तो कोई सोचेगा नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, पर मैं अगर हाथ ऐसे लेके जाऊंगा तो अब तुम्हारे दिमाग में एंटिसिपेशन आएगा, अच्छा ये फेंकने वाला, फेंकने वाला, फेंकने वाला, फेंकने वाला है, राइट। तो ये पोज जो है ये एंटिसिपेशन पोज है, इसीलिए जो कार्टून्स में देखोगे इसको बहुत टाइम दिया जाता है, एकदम पकड़ के खींचा है, जो एक्सेलरेशन एंटिसिपेशन पोजेस होते हैं हर चीज का। जंप करने वाले हो तो पहले बॉडी को नीचे लेके जाएंगे और फिर ऊपर, ठीक है, किसी को उठाने वाला है तो पहले वो उधर देखेगा, तो ऑडियंस ने देखा अच्छा उधर देख रहा है तो अच्छा उसको कुछ करने वाला है तो हमेशा एक एंटिसिपेशन सीन रहता है तुम्हारे हर एक्शन से पहले, खासकर इंपॉर्टेंट एक्शन जिसके तरफ ऑडियंस का ध्यान करना है, वरना क्या वो एक्शन हो जाएगा ऑडियंस सोचेगा अच्छा वैसा होगा, ध्यान नहीं करेगा। ठीक है, तो एंटिसिपेशन क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग बनाता है तुम्हारे सीन्स को। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या है, जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म है या स्क्रीन है उसमें कहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है, कौन सी जगह को तुम्हारा ऑडियंस की आंखें जा रही है, तो ये यहाँ पे वही प्रिंसिपल तुम्हारा काम करेगा जो हमने बात किया था पोस्टर मेकिंग में। कॉन्ट्रास्ट, कलर कॉन्ट्रास्ट, बैकग्राउंड कैसा है, फ्रंट में जो खड़ा है वो कैसा है, उसके आसपास चीजें क्या है। ठीक है, अगर सबने लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, दीवार तुम्हारा ब्लैक कलर का, हीरो ने ग्रे कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, तो उधर ध्यान नहीं जाएगा, भले वो सबसे अलग क्यों नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है, हल्का सा ग्रे होगा तो उतना डिफरेंस नहीं दिखेगा। स्टैंड आउट भी होगा तो ध्यान उधर नहीं जाएगा, क्योंकि सबने रेड ब्राइट चमकते हुए कपड़े पहने। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना जरूरी है। सेकंड, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है जब तुम कोई भी फोटो खींच रहे हो या वीडियो ले रहे हो। ठीक है, तुम्हारा जो ये स्क्रीन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसे दो लाइन यहाँ खींचोगे, दो लाइन यहाँ लोगे इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो जगह सबसे आई कैचिंग एरियाज होते हैं, सेंटर नहीं होता है। ठीक है, स्क्रीन के सेंटर में तुम्हारा ध्यान हमेशा नहीं रहता है, ज्यादातर तुम थोड़ा ऑफ लेफ्ट या ऑफ राइट रहते हो। सेम अप एंड डाउन के केस में थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे तुम्हारा ध्यान ज्यादा रहता है, तो जहाँ पे तुम्हारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वहां पे ज्यादा ध्यान रहता है ऑडियंस का। तो तुम अपना जो चीजें हैं जो दिखाना चाहते हो, जहाँ उनका आई फोकस करवाना चाहते हो, वो ऐसी जगहों पे रखो। ठीक है, अगर तुम भीड़ वाली सीन देखोगे जिसमें अपना हीरो खड़ा है भीड़ के अंदर, तो हीरो सेंटर में नहीं करेंगे उसको थोड़ा ऑफ रखेंगे, हमेशा ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे लोग आँख खुद पहुंचेगा, अच्छा वहां पे मुझे देखना है।
ठीक है, तो ये स्टेजिंग कहलाता है, कैसे चीजों को अरेंज किया जाए उसने स्पेस के अंदर। ठीक है, स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज। ठीक है, हमने जो अभी एनिमेशन किया वो क्या था, स्ट्रेट अहेड। उसमें क्या हुआ, हमने एक बनाया, फाइनल बनाया, एक सीधा एनिमेशन तैयार हुआ। दूसरा है पोज टू पोज में क्या करोगे, हर फ्रेम में तुम कीज लगाओ, बॉल यहाँ रखा, नेक्स्ट में यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, यहाँ रखा, वो पूरा बनाओ। पहले जो होता था, जो हैंड ड्राइंग एनिमेशन होता था, वो पोज टू पोज है, उसमें हर एक पोज क्रिएट किए जाते थे। ठीक है, नॉर्मली 1 सेकंड में 12 फोटोज बनाए जाते थे। आज से 12 फ्रेम पर सेकंड एनिमेशन चलता था। जो भी कार्टून वार्टून देखते होगे, मिकी माउस और इनके टॉम एंड जेरी के जो पहले के आते हैं पुराने वाले, तो वो 12 फ्रेम पर सेकंड के स्पीड से चलते थे। यानी बहुत बनेगा तुम्हारा, 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएगा। हर सेकंड में तुम्हारा 12 फोटोज बना रहे हैं वो लोग, तो उतना लगेगा। ठीक है, तो पहले ऐसे ही होता था, फिर जब कंप्यूटर आ गया तो फिर थोड़ा इजी हो गया बनाना। ठीक है, तो ये पोज टू पोज होता है। फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन, ये क्या है, ये जब रुक रहा है, बॉडी रुक गई है और बॉडी के पार्ट्स नहीं रुके, राइट, ये फॉलो थ्रू है। एक एक्शन जो मैंने किया है उसके कारण उस बॉडी में जो सेकेंडरी एक्शन हो रहे हैं मेरे, वो दिखाना कि आदमी दौड़ते हुए गया और फिर जब वो रुका, तो रुकेगा तो एकदम से ऐसे रुक तो नहीं जाएगा, राइट, रुकेगा तो उसका सर ऐसे थोड़ा हिलेगा, हाथ नीचे रखेगा तो ऐसे होगा मेरा, तो ये ओवरलैपिंग है, फॉलो थ्रू एक्शन। ठीक है, इसको सेकेंडरी एक्शन भी बोलते हैं। स्लो इन स्लो आउट हमने बात किया, राइट। आर्क मूवमेंट, जब तुम्हारा किसी आर्क को फॉलो करता है तो विजुअली बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ठीक है, अगर मैं बॉल फेंक रहा हूं तो ये क्या है, आर्क है ना, हाथ मेरा आर्क में घूम रहा है। मैं सर भी घुमाऊंगा तो ये जॉइंट है मेरा, तो ऑटोमेटिक ये आर्क फॉलो कर रहा है। ठीक है, तुम झुकोगे, तुम कहीं घूमोगे, तो एज लॉन्ग एज तुम्हारा एक पॉइंट कनेक्टेड है कहीं पे, तो मूवमेंट हमेशा आर्क फॉलो करेगा। और आर्क का जो रहता है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम पोजेस भी क्रिएट करोगे, तो अगर तुम आर्क में क्रिएट करोगे कि बॉल ऐसे करके फेंक रहा है, ठीक है, तो जो बॉडी वो लेके जाएगा तो एस शेप में रहेगा। एस क्या है, पूरा आर्क है, 2 आर्क है, फ्रंट आर्क है, बैक आर्क। ठीक है, तो आर्क क्रिएट करके तुम और ब्यूटीफाई कर सकते हो अपने सीन को। ठीक है, सेकेंडरी एक्शन हमने बात किया। तो फॉलो थ्रू ओवरलैपिंग में क्या था, सेम बॉडी में जो एक्शन फॉलो हो रहा है। यहाँ पे सेकेंडरी एक्शन क्या है, एक के कारण किसी और में जो एक्शन आ रहा है, एक चीज ने दूसरे को धकेला और दूसरा पे मूव हुआ, राइट, 2 चीज टकराए तो कंप्रेस और रिलैक्स हो रहा है वो। ठीक है, टाइमिंग, किसी चीज को होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, बॉल गिरने में हमने देखा कि अब मैंने जब 1 सेकंड दिया तो स्लो लग रहा है, राइट। अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं है तो मैं उसको ज़्यादा टाइम दूंगा या कम टाइम दूंगा, रिक्वायरमेंट जो भी रहेगा मेरा, जैसा मुझे चाहिए उस हिसाब से टाइम दूंगा। तो ये तुम्हारा फुल्ली ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जैजरेशन हमने बात की, एग्जैजरेट करना है चीज़ों को। सॉलिड ड्राइंग, जो भी तुम यूज कर रहे हो ड्राइंग, सब सेम टाइप का होगा। तुमने अगर एक इमेज यूज की है ऑयल पेंटिंग की, तो सारे ऑयल पेंटिंग वाले होने चाहिए। एक पोस्टल कलर वाला यूज कर रहे हो, सब पोस्टल कलर वाला होना चाहिए, राइट। नहीं तो बहुत अजीब लगेगा कि एक तुम्हारा स्केच वाला है ब्लैक एंड व्हाइट, एक कलरफुल है, एक चमकीला है, एक डल है, तो सही नहीं लगेगा। तो सब कुछ सॉलिड होना चाहिए, सारे कलर, सारे ड्राइंग्स। ठीक है, फिर अपील, तो देखने में अच्छा बनाना, खूबसूरत बनाना, राइट। ये सिंपल एनिमेशन हो गया। अब इसमें ट्विस्ट डालते हैं, बॉल का कलर बदलना है। ठीक है, कलर को एनिमेट करना है। तो इसका कलर कहां से भरते हैं हम लोग, यहां से, है ना। यहाँ पे तो कोई स्टॉप वॉच नहीं है जिससे मैं एनिमेशन कर सकूं उसके कलर को, राइट। अगर मैं ऐसे चेंज करूंगा तो ऐसे कलर डायरेक्ट चेंज हो जाएगा ओवरऑल इसका, तो पूरे टाइम वो वैसा ही रहेगा। मैं क्या चाहता हूँ, बीच में चेंज होता रहे कलर, रेनबो कलर टाइप, राइट। तो हम कहाँ जाएंगे, बॉल के कंटेंट में जाएंगे। ठीक है, अभी हम ट्रांसफॉर्म में एनिमेशन कर रहे थे, अब कंटेंट में जाएंगे। और यहाँ क्या है, फिल, राइट। अंदर जो कलर है वो फिल है, तो फिल में जाएंगे और कलर को एनिमेट कर सकते हैं। देखना, जहां भी तुम्हें ये स्टॉप वॉच दिखेगा
जिस भी प्रॉपर्टी या जिस भी ऑप्शन के आगे स्टॉप वॉच है उस चीज को तुम एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, शुरू में मैंने ऐसे क्लिक किया, यहाँ पे ये लगा, यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा कलर रेड का एकदम, थोड़ा डार्कर दे देंगे ताकि दिखेगा। ठीक है, और फिर जो अपना फाइनल रहेगा 2 सेकेंड वाला, राइट, यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है रन, यहाँ पे मैं इसको ये कलर दे देंगे। ठीक है, और ये देखो, राइट, कलर चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली बाद में हमने नहीं दिया तो नहीं चेंज होगा, बट शुरू का ही है, थोड़ा ब्राइट कर देते हैं। फिर इसकी को कॉपी करके आगे पेस्ट कर दोगे तो सेम साइकिल रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज, कोई भी ऑप्शन जो है जिसके आगे तुम्हें ये स्टॉप वॉच दिखता है, उस चीज को तुम एनिमेट कर सकते हो। दैट्स सिंपल।